दिल्ली में ब्लास्ट के बाद यूपी में योगी फोर्स अलर्ट है। शहर शहर संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जा रही है और अब योगी सरकार ने अब एक नया प्रोटोकॉल लागू किया है। इसके तहत प्रदेश के मदरसों में पढ़ाने वाले मौलाना और सभी छात्रों का पूरा ब्यौरा एटीएस को सौंपना होगा। प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा दिल्ली ब्लास्ट के बाद योगी फोर्स सुपर अलर्ट है। यूपी के 7 जिलों में आतंक और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इन जिलों के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों, मौलवियों और प्रबंधकों का पूरा ब्यौरा एटीएस को सौंपना होगा। नए ऑर्डर के मुताबिक हर मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को अपने यहाँ काम करने वाले सभी शिक्षकों और छात्रों का रिकॉर्ड देना जरूरी है। इसके लिए व्यक्तिगत बैकग्राउंड, स्थायी पता, आधार कार्ड डिटेल और मोबाइल नंबर और दूसरे जरूरी कागज एटीएस ऑफिस में जमा करने होंगे। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में कई मदरसों और प्राइवेट धार्मिक संस्थानों में बाहरी राज्यों के युवाओं की बढ़ती आवाजाही पर खुफिया एजेंसियों की नजर है। ये सिर्फ एक सर्वे नहीं बल्कि सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा है ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके। 111 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, इसमें कि 6 मदरसे हैं जो एडेड मदरसे हैं। तो हम लोग एटीएस के द्वारा सूचना मांगी गई है कि जितने भी मदरसे हैं उनमें जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनका गार्जियन के नेम, उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारी सूचना कलेक्ट करनी है। उधर एटीएस ने मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और मौलवियों की जानकारी मांगी तो कुछ भाईजान भड़क गए, डिटेल न देने पर अड़े। इसके लिए शैक्षिक माहौल खराब होने की दुहाई देने लगे। ये हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है शिक्षा विभाग से और एटीएस से क्या ताल्लुक है। नहीं, दिल्ली विस्फोट से कोई ताल्लुक नहीं है। और दिल्ली विस्फोट का अगर हुआ है, कोई आदमी है तो उसका सजादार है। पर्टिकुलर कोई एक आदमी करता है, 2 आदमी करते हैं, 4 आदमी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी आपकी कम्युनिटी उसी में इन्वॉल्व है। यूपी में जांच के बाद कौशाम्बी का एक मदरसा विवादों में घिर गया है। मदरसे पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लग रहा है। आरोप लगाने वाले कोई हिंदू नहीं बल्कि इलाके के मुस्लिम भी मदरसे पर सवाल उठा रहे हैं। को मारने की धमकी दी गई, कहा गया कि 10 लाख रुपए में देंगे जो इनको मार देगा। तो इस तरीके की हरकतें हो रही हैं और कानून से हमारी अपील है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई ली जाए। और 22 गांव की आजादारी का सवाल है और अगर ये ऐसा ही करते रहे तो ये लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश है। दरअसल पहले यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आतंकी अदील और फिर दिल्ली बम धमाकों से उसके तार जुड़ने के बाद यूपी में संदिग्धों पर योगी फोर्स की पैनी नजर है, जिनमें मदरसे और मस्जिद भी शामिल हैं।